फौजी साहब, ज़ाहिर है आप खुद भी वकील हैं, कानून को समझते हैं। तहरीक इंसाफ का अपना एक एक्सपीरियंस था जिसमें एमपीएस बिके और इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी से निकाला। अगर आप ये काम करना ही चाहते थे तो इसमें आपने लेट नहीं किया, जिसकी वजह से पहले सुप्रीम कोर्ट में चले गए सदारती ऑर्डिनेंस लेके, फिर पार्लियामेंट में आ गए कि नहीं जी हम आईनी तरमीम करेंगे, और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लेकर आए जो कि कंडीशनल है, कंटिजेंट है। तो ये सारा का सारा मामला आप लोगों ने बिल्कुल आखिर में कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर दिया, पेचीदा नहीं बना दिया खुद हुकूमत ने? अच्छा, पहले तो शाहजेब साहब, ये जो मामला है ये शुरू हुआ है तकरीबन उसी वक्त से जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लोग निकाले। उसके बाद आपको याद होगा कि एक कमेटी बनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, जिसमें पूरी जो सेनेट थी उसको एक कमेटी डिक्लेयर किया गया। उसमें पीटीआई ने जो सजेशंस दी उनमें भी 3 सजेशंस थी। एक तो ये थी कि सेनेट के इलेक्शन हम बराह रास्त कराएं, एक सजेशन थी कि ओपन बैलेट से जो है वो उसका वोट जो है वो आना चाहिए, और तीसरा ये था कि जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के ऊपर पार्टीज को अलॉटमेंट कर दी जाए। उसके बाद ये कुछ 3 महीने पहले जब लॉ रिफॉर्म्स जब हमारी ये बनी, पहले ख्याल ये था कि जो ये कमेटी बनी है हाउस में उसमें ये जाएगा, उस कमेटी में ये नहीं गया। उसके बाद पीएम साहब ने ये कहा, कैबिनेट में बड़ी सख्ती से उन्होंने ये कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो लेजिस्लेशन है वो फौरन आप असेंबलियों में दें। लिहाजा आज से तकरीबन कोई 4 महीने पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हाउस में आई और हाउस के बाद कमेटी में गई। अब जब सेनेट के इलेक्शन करीब आए तो फिर पीएम साहब ने ये पूछा कि वो लेजिस्लेशन उधर गई है, उसका क्या बना है? वो पता चला जी वो तो अभी तक कमेटी में पड़ी हुई है। तो इतना ये नजदीक नहीं था जितना लग रहा है। ऑपोजिशन तो कहती है 20-25 मिनट की डिबेट हुई है कमेटी में, महज 20-25 मिनट की डिबेट हुई है, उसके बाद आप असेंबली में ले आए इसको लेजिस्लेशन के लिए। उससे पहले जाहिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए हो सकता है। अच्छा देखिए, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूं और मुझे नहीं पता कितनी इसके ऊपर बहस हुई है, लेकिन इसके ऊपर बहस तो 2006 से हो रही है और एग्जैक्टली ये जो ड्राफ्ट है ये तकरीबन वही है जो कि सीओडी में क्लॉज 24 में 2006 में साइन हुआ था। सो अगर 10-12 साल इस पे बहस कम है तो फिर तो समझिए, लेकिन इस पे बहस तो तकरीबन 16 साल से हो रही है। और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाली बात, ये ज़ाहिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाली बात आपकी दुरुस्त है, मगर उसमें तमाम सेनेट इलेक्शंस के लिए लिखा हुआ है। तो ऑपोजिशन का ये एतराज़ है कि क्योंकि आपसे चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना नहीं है और आप चाहते हैं वो सीक्रेट तरीके से ही हो और वहाँ पर जो है वो वोट खरीदने का अमल हो, इसलिए आपने उसको इसमें नहीं रखा। अगर सीओडी पर अमल करना है तो वो भी रख दें कि जी चेयरमैन सेनेट भी ऐसे ही मुंतखब होगा और ओपन बैलेट के जरिए होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और यही चीज हमने अपोजिशन को कही थी। मैंने अपनी स्पीच में भी कही थी कि आप ये कर लें कि आप ये कह दें कि सेनेट और स्पीकर के इलेक्शन भी जो है वो ओपन बैलेट से होने चाहिए, और वो तजवीज़ भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और ये तजवीज़ बिल्कुल सही है। सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन ओपन होना चाहिए, स्पीकर का इलेक्शन ओपन होना चाहिए, और हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, ये डेफिनेटली किया जा सकता है। अपोजिशन कहती है कि इसमें सेनेट और स्पीकर के इलेक्शन को भी शामिल कर लिया जाए, तो वो हम 100% कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है कि ओपन और आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए होगा। ज़ाहिर भारत की मिसाल दी जाती है, तो भारत में जो पार्टी है सिर्फ पार्टी का जो एजेंट है उसको दिखाया जा सकता है ताकि वोट बिके ना पार्टी का। ये आप अगर बिल्कुल ओपन रख रहे हैं तो इसका मतलब है हर कोई देख सकता है। क्या इसका ये मतलब है कि आपको अपने इत्तेहादियों पे भी भरोसा नहीं है, आप उनका भी वोट देखना चाहते हैं कि वो कहीं किसी और को ना दे दें? देखिए, भरोसे की बात नहीं है, ये जो एक गलतफहमी है ना कि हुकूमत के खिलाफ लोग चले जाएंगे या ये होगा कि किसी और उसमें, देखिए कोई इस वक्त हुकूमत के खिलाफ नहीं जाते लोग। जो सच्ची बात यह है कि हुकूमत के पास जो मैनूवर करने की ताकत होती है वो पोजीशन या किसी इंडिविजुअल के पास तो नहीं है। एक्चुअली जो इमरान खान की नेक नियति है, अगर हम उसको भी ऐसे ही एक ब्लर कर दें ये बातें करके उसका, तो फिर वो ज़ाहिर पोजीशन उसको बेतुकी बात करती है। अदरवाइज देखिए हुकूमत के लिए क्या प्रॉब्लम है मनूवर करना। फौजी साहब, माजी की हुकूमतों को तो ये शिकायत रही कि अदालत एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत कर रही है, हुकूमत को काम नहीं करने दे रही है। हमें नज़र भी आया कि किस किस्म के मामलात थे। आपकी हुकूमत में तो मामला बिल्कुल बरक्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जीक्यूटिव और अदालत के दरमियान इस वक्त बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हों, अदालत आपका काम रोकती हो, बल्कि अदालत के सामने तो हुकूमत जो प्ली भी लेके गई है उसका एक फेवरेबल डिसीजन ही आया है। GIDC हम देखें, दूसरे मामलात देखें, उसके बावजूद
बावजूद ऐसा नहीं है कि आपने इसमें सारी जिम्मेदारी अदालतों की तरफ ऊपर डाल दी है? एक तो इतना देर से लेके गए, देर से ले जाने के बाद अब आप एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिसको आपने अदालती फैसले से नत्थी कर दिया है। ये सारे के सारे मामलात अदालत के ऊपर उल्टा दबाव जो ऑपोजिशन कह रही है वो वाली बात नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, चले पहले के थे, केस का फैसला भी हो जाना था। वो हुआ ये है कि चीफ जस्टिस साहब को कोरोना हो गया अनफॉर्चुनेटली, और अल्लाह ताला का शुक्र है वो सेहतमंद हुए हैं तो वापस आए। दरमियान में तकरीबन 2 हफ्ते कोर्ट नहीं हो सकी, अदरवाइज तो फैसला पहले हो जाना था। सो एक सर्कमस्टांसेस इस तरह के बन गए कि आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अदरवाइज अमूमी हालात में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसका इंतजार हो सकता था और अदालत फैसला करती तो उसके बाद जो है वो ले आते। लेकिन ये कोरोना की वजह से और चीफ जस्टिस साहब की अदालत की वजह से ये डिले हुआ, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस लाना हुआ। अच्छा, अब मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, सिर्फ धरना होगा, और धरना तवील भी हो सकता है। और ज़ाहिर है आपसे जो बात होती है जिससे आप मुत्तफिक भी हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल ज़रूर फैलती है, हुकूमत गिरे ना गिरे। अब इस्लामाबाद में धरना हो रहा होगा, बेशक पुरअमन हो जैसा कि अपोजिशन कह रही है, हुकूमत उससे पहले इंगेज करेगी अपोजिशन को कि जी मामलात उससे पहले निमट जाएं, आप धरना होने देंगे लॉन्ग मार्च के बाद? लेकिन ये 100% करना चाहिए, कोई शुबा ही नहीं। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि ना हुकूमत को अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहिए और ना ही अपोजिशन को हुकूमत को दीवार से लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो जमहूरियत है ये एक दूसरे को मान के चलने का नाम है। हमें अपोजिशन के रोल की कदर करनी चाहिए, अपोजिशन को हुकूमत के रोल की कदर करनी चाहिए। और जो सिचुएशन है इस वक्त जिसमें तलखियां हैं बहुत, उसको नीचे लाने की 100% जरूरत है। लेकिन मामला सिर्फ आके वहां रुक जाता है जहां पे अपोजिशन के लोग ये बात समझते हैं कि जो उनके मुकदमात हैं उनमें ऊपर जो है कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए या उनको देना चाहिए। वो देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं देंगे, वो आप अदालतों में डील करें। बाकी मुज़ाकरात तो 100% हुकूमत और अपोजिशन में होने चाहिए, इसमें कुछ तो कोई कमेटी बनाएंगे वजीर आजम या ऐसे लोगों की जो दोनों तरफ एक मुज़ाकरात कर सके, जाके बात कर सके, ऐसा कुछ करेंगे? या फिर आते हैं तो आए, धरना देते हैं तो दें, हुकूमत कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी, कोई बात नहीं करेगी? नहीं, देखिए इस वक्त माहौल में ना तलखी है बहुत। आप देखिए कि अपोजिशन से जब असेंबली का इजलास हो रहा था तो उससे पहले जब परवेज खट्टक साहब ने, आमिर डोगर ने, इन्होंने सिर्फ असेंबली के पार्लियामान के अंदर एक ज़ाब्ता कार तय करने के लिए बात की तो मरियम बीबी ने कहा कि हुकूमत हमारी बिनतें कर रही है। सो जब इस तरह का ट्रस्ट लेवल हो और एक दूसरे के दरमियान इतनी तलखियां हो तो उसमें एक बराह रास्त मुज़ाकरात जो हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। और हो सकता है कि बैकडोर से पहले शुरू करें और 26 तक जो है वो कुछ बातचीत हो जाए। बट मुझे उम्मीद है कि शायद धरने की नौबत नहीं आएगी और ये शायद लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी, मामला बेहतर हो जाएंगे, अब भी काफी हद तक बेहतर हो गए।